हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी न्यू वीडियो फ्रॉम लॉबर्स और मैं हूं अनुभव गुप्ता। सो यार, अगर मैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल के बारे में अगर मैं बात करूं तो उसको बोला जाएगा डेफिनेटली आर्टिकल 21। जितना छोटा ये आर्टिकल है उतनी ही वास्ट इसकी रेमिफिकेशंस हैं। जितना छोटा ये आर्टिकल है उतने ही बड़े बड़े केसेस इसके ऊपर हुए हैं। और ऑल दो इस आर्टिकल को पढ़ा तो सिर्फ इतना सा जाता है, नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू अ प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। लेकिन इस आर्टिकल ने आपको कितने सारे राइट्स दिए हैं, आज की वीडियो के अंदर यार हम डिस्कस करने वाले हैं कि 21 मोस्ट इंपॉर्टेंट राइट्स जो आर्टिकल 21 ने दिए हैं वो सारे आज मैं आपकी वीडियो के अंदर बताऊंगा। सो माय नेम इज अनुभव गुप्ता, लेट्स स्टार्ट। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले जो इसका स्कोप ब्रॉडन होने लगा था आर्टिकल 21 का, वो यहीं से होना शुरू हुआ था, राइट टू गो अब्रॉड। बहुत ही फेमस केस रहा है मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। सोनिया गांधी की जो सिस्टर इन लॉ है, मेनका गांधी, वरुण गांधी की जो मदर है, उनका ये केस हुआ था कि उनका पासपोर्ट जब्त कर लिया गया था और उनको फिर अब्रॉड जाने नहीं दिया जाता। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि राइट टू गो अब्रॉड फंडामेंटल राइट आर्टिकल 21 का पार्ट है और किसी भी पर्सन को इससे रिस्ट्रेन नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट है, रिसेंटली अभी ये हुआ है राइट टू प्रिवेसी। बहुत ही फेमस ये केस हुआ है सुप्रीम कोर्ट के अंदर एंड जस्टिस के एस पुट्टा स्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया की यह जजमेंट है। और इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि जो राइट टू प्रिवेसी है वो फंडामेंटल राइट है और वो आर्टिकल 21 का पार्ट है। राइट टू प्रिवेसी का मतलब क्या है? सिंपली अगर मैं बताऊं, राइट टू बी लेफ्ट अलोन, यानी कि आपके पर्सनल मैटर के अंदर कोई इंट्रूजन नहीं करेगा और ये आपका एक फंडामेंटल राइट है। नेक्स्ट है हमारे पास राइट टू रेप्यूटेशन। तो फ्रेंड्स, मैंने पहले भी वीडियोस बनाई है जिसके ऊपर मैंने बनाया कि डेफेमेशन क्या होती है एंड रेप्यूटेशन कितनी इंपॉर्टेंट है। किसी भी पर्सन की रेप्यूटेशन उसकी प्रॉपर्टी की तरह होती है। अगर आप उसकी रेप्यूटेशन डैमेज करते हो तो एक क्रिमिनल एज वेल एज एक सिविल केस उस पर्सन के ऊपर हो सकता है। तो जो राइट टू रेप्यूटेशन है ये भी आर्टिकल 21 यानी कि राइट टू लाइफ का ही ये पार्ट है। और ये किस में बोला गया था? उमेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने 2013 के अंदर ये बोला था कि राइट टू रेप्यूटेशन आल्सो कॉन्स्टिट्यूट्स अ पार्ट ऑफ आर्टिकल 21। नेक्स्ट रेफरेंस हमारे पास, क्या राइट टू लाइफ के अंदर राइट टू डेथ है? नहीं, राइट टू डेथ डायरेक्टली नहीं है, लेकिन मर्सी किलिंग जरूर है, जिसको हम कहते हैं यूथेनेशिया। और कौन सा यूथेनेशिया? पैसिव यूथेनेशिया। यानी कि अगर कोई पर्सन परसिस्टेंट वेजिटेटिव स्टेट के अंदर है, यानी कि कंप्लीट पैरालिसिस के अंदर है और सिर्फ वो ब्रेन से जिंदा है, बाकी उसकी बॉडी पूरी डेड है और कोई चांसेस नहीं है उसके रिकवर होने के, तो उसको मर्सी किलिंग दी जा सकती है, जिसको यूथेनेशिया कहते हैं। बहुत ही फेमस केस अरुणा शॉबॉग के बाद ये बोला गया था कि हाँ, मर्सी किलिंग दी जा सकती है। एंड कॉमन कॉज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जो 2005 का ये ऑल्दो फाइल हुआ था केस, लेकिन 2018 के अप्रॉक्स इसकी जजमेंट आई थी। इसमें ये बोला गया था कि मर्सी किलिंग आप दे सकते हो, पैसिव यूथनेशिया दे सकते हो। नेक्स्ट है राइट टू नो। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट आया तो बहुत बाद में, लेकिन उससे पहले ही राइट टू नो आर्टिकल 21 का पार्ट है। ये सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया था, किस में? रिलायंस पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड वर्सेस प्रोप्राइटर ऑफ इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर 1988 की ये जजमेंट है, जिसने सुप्रीम कोर्ट ने 1988 में ही बोल दिया था कि राइट टू नो इज अ पार्ट ऑफ आर्टिकल 21। उसके बाद राइट टू इंफॉर्मेशन, बाद में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉ बनाया जिसमें उन्होंने कहा कि राइट टू इंफॉर्मेशन सबके पास होगी, लेकिन राइट टू नो भी आर्टिकल 21 का पार्ट है। नेक्स्ट है राइट अगेंस्ट बार फेटर्स। अब फ्रेंड्स, बार फेटर्स क्या होते हैं? बार फेटर्स वो होते हैं जिसमें आप प्रिजनर्स के हाथ, पैर और गला बांध के रखते हो लोहे की चेनों से, ताकि उसको रिस्ट्रिक्ट किया जा सके, उसको बार फेटर्स बोला जाता है। और ये किस केस में बैन करे थे? बहुत ही फेमस केस है, इस पे एक मूवी भी बनी थी, चार्ल्स शोबराज। चार्ल्स शोबराज वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन का 1978 का ये केस है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि आप किसी पर्सन के ऊपर बार फेटर्स नहीं लगा सकते, ये इनह्यूमन है, ये क्रूअल है और ये अलाउ नहीं होगा। नेक्स्ट है राइट टू बेल। अब फ्रेंड्स, राइट टू बेल के ऊपर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं। वैसे रूल क्या होता है क्रिमिनल लॉ का? बेल नॉट जेल। उसी को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 1978
कि जजमेंट में बाबू सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश में बोल दिया था दैट राइट टू बेल इज अ पार्ट ऑफ आर्टिकल 21 और किसी पर्सन को आप इस राइट से डिप्राइव नहीं कर सकते। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है आर्टिकल 21 का, दैट इज राइट टू लाइफ विद डिग्निटी। यानी कि जो आर्टिकल 21 है वो एनिमल एग्जिस्टेंस के बारे में नहीं बात करता, वो लाइफ विद डिग्निटी के बारे में बात करता है कि ह्यूमन डिग्निटी होनी चाहिए। जो जो चीजें ह्यूमन डिग्निटी को ऐड करेंगी उसको आर्टिकल 21 में रीड करा जा सकता है, और जो जो चीजें ह्यूमन डिग्निटी में एडिशन नहीं करेंगी उनको आर्टिकल 21 में नहीं पढ़ा जा सकता। तो जॉली जॉर्ज वर्गीज वर्सेस बैंक ऑफ कोचीन 1980 का ये केस है जिसमें बोला था कि राइट टू लाइफ मींस राइट टू लाइफ विद डिग्निटी। नेक्स्ट है राइट अगेंस्ट हैंडकफिंग, यानी कि हथकड़ी नहीं लगानी चाहिए प्रिजनर्स के हाथों में अनलेस एंड अनटिल ऐसी सिचुएशन हो जाए कि वो भाग जाएगा या उसको कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा है। तो प्रेम शंकर शुक्ला वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन 1980 का ये केस है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि हैंडकफ अगर आप करते हो तो ह्यूमन राइट्स का वायोलेशन है, ये इनह्यूमन है, ये क्रूअल है और ये अलाउ नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट है राइट अगेंस्ट कस्टोडियल वायलेंस। तो फ्रेंड्स कस्टोडियल वायलेंस किसी से छुपी नहीं हुई है, पुलिस के पास पावर होती है तो वो इसका मिसयूज भी करती है। एंड अक्सर ये देखा गया है कि क्रिमिनल्स को या एक्यूज्ड को बुरी तरीके से मारा जाता है पुलिस लॉकअप के अंदर, पुलिस कस्टडी के अंदर, और कई बार तो डेथ भी रिपोर्ट करी गई है जिसको हम मर्डर भी ये कह सकते हैं। तो राइट अगेंस्ट कस्टोडियल वायलेंस भी सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि कस्टडी के अंदर पुलिस वायलेंस नहीं कर सकती, और ये कौन से केस में बोला गया था, शीला बरसे वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र के अंदर ये केस के अंदर बोला गया था। नेक्स्ट है बहुत ही फेमस केस, बहुत ही फेमस केस, इसको एक लैंडमार्क केस भी कहेंगे, ओल्गा टेलीज वर्सेस बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन 1985 की ये जजमेंट है। ये किसके लिए ये केस फाइल करा गया था, जो स्लम ड्वेलर्स थे, ठीक है, मुंबई के, उनके लिए ये केस फाइल करा गया था कि उनको रीलोकेट नहीं किया जाए एंड उनको अलाउ किया जाए जहां पे वो रह रहे हैं। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला था राइट टू अर्न अ लाइवलीहुड, ये एक आर्टिकल 21 का पार्ट है, लेकिन राइट टू लाइवलीहुड या राइट टू वर्क ये आर्टिकल 21 का पार्ट नहीं है। कोई भी पर्सन कोर्ट में जाके पिटीशन नहीं लगा जा सकता कि मैं अनएम्प्लॉयड हूं और मुझे काम दिलवाया जाए। राइट टू वर्क ये एक फंडामेंटल राइट आर्टिकल 21 का पार्ट नहीं है और इसके लिए कोर्ट में पिटीशन नहीं लग सकती। नेक्स्ट है राइट टू डॉक्टर्स असिस्टेंस एट गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स या राइट टू मेडिकल केयर। ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला था परमानंद कटारा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के अंदर 1989 का ये केस है कि हर एक पर्सन का ये एक फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 21 का कि उसको गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में फैसिलिटीज मिले, मेडिकल केयर मिले, मेडिकल असिस्टेंस मिले, ताकि वो अपनी लाइफ और अपना ट्रीटमेंट अच्छे से करवा सके। नेक्स्ट है एनवायरमेंट की प्रोटेक्शन के लिए राइट टू पॉल्यूशन फ्री वाटर एंड एयर, की पॉल्यूशन को कम करा जा सके एंड क्लीन एनवायरमेंट हो सके। तो सुभाष कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने बोला था राइट टू लाइफ के अंदर राइट टू फ्री वाटर, पॉल्यूशन फ्री वाटर एंड एयर भी आता है, क्योंकि बिना वाटर एंड एयर के राइट टू लाइफ हो ही नहीं सकती। नेक्स्ट है बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये एक सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दी थी, एक लैंडमार्क जजमेंट दी थी। जैसे मैंने अभी आपको पहले ओल्गा टेलीज का केस बताया था, उसी तरह विशाखा एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान में सुप्रीम कोर्ट ने यह बोल दिया था राइट अगेंस्ट सेक्सुअल हरासमेंट, यानी कि सेक्सुअल हरासमेंट करना स्पेशली एट वर्क प्लेस, इसको सुप्रीम कोर्ट ने बैन कर दिया था और बोला था कि ऐसा किसी के साथ नहीं होना चाहिए बिकॉज ये आर्टिकल 21 का वायलेशन है। सो राइट अगेंस्ट सेक्सुअल हरासमेंट इज अ पार्ट ऑफ आर्टिकल 21। इसके लिए बाद में पार्लियामेंट ने लॉ भी बनाया और सेक्सुअल हरासमेंट को क्रिमिनलाइज भी कर दिया। नेक्स्ट है राइट अगेंस्ट नॉइज पोल्यूशन। तो फ्रेंड्स सुनने में ऐसा लगता है कि ये क्यों किया गया, नॉइज पोल्यूशन एक बहुत बड़ा रीजन है पर्सन के अंदर स्ट्रेस, एंजाइटी, टेंशन, वरी, ये सारी चीजें ऐड करने का। नॉइज पोल्यूशन से किसी पर्सन को बहुत ज्यादा मेंटली टॉर्चर भी आप कर सकते हो। तो सुप्रीम कोर्ट का एक केस था इन रेफरेंस नॉइज पोल्यूशन 2005 का एक केस है जिसमें बोला कि नॉइज पोल्यूशन अगर ज्यादा होता है तो वो आर्टिकल 21 का वायलेशन है। नेक्स्ट है राइट टू फेयर ट्रायल। फेयर ट्रायल क्या होता है फ्रेंड्स, सुप्रीम कोर्ट ने बोला
कि क्रिमिनल लॉ का एक बहुत मेजर रिक्वायरमेंट है कि जो भी केस हो रहा है, जो भी ट्रायल हो रहा है, वो फेयर दोनों के लिए होना चाहिए, विक्टिम के लिए भी एज वेल एज एक्यूज्ड के लिए भी। अगर वो किसी एक के लिए भी बायस्ड हो जाता है तो क्रिमिनल जो ये ट्रायल हुआ है इसको फेयर नहीं माना जाएगा और ये एक्सेप्टेबल नहीं होगा। तो बहुत ही ये लैंडमार्क जजमेंट थी जहीरा हबीबुल्ला शेख एंड अनदर वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात 2006 का ये केस था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला था राइट टू फेयर ट्रायल इज अ पार्ट ऑफ आर्टिकल 21। नेक्स्ट है राइट टू स्लीप। राइट टू स्लीप भी आर्टिकल 21 का ही पार्ट है और ये किस केस में बोला गया है? रामलीला मैदान का जो इंसिडेंट हुआ था, स्पेशली जो उस टाइम पे आप देख सकते हो कि अन्ना हजारे एंड एज वेल एज जो बाबा रामदेव है, इन्होंने अनशन करे है रामलीला मैदान के अंदर। तो उसी के बाद ये केस हुआ जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला दैट राइट टू स्लीप इज अ पार्ट ऑफ आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, राइट अगेंस्ट सॉलिटरी कन्फाइनमेंट। सॉलिटरी कन्फाइनमेंट का क्या मतलब होता है? किसी पर्सन को सेल के अंदर या जेल के अंदर बहुत लंबे समय तक अकेला रखना। अगर आप किसी पर्सन को सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखते हो, किसी एक्यूज को सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखते हो, तो वो मेंटली उसके लिए ये एक टॉर्चर है, बहुत ही ज्यादा एक प्रॉब्लम उसके लिए ये क्रिएट कर सकता है। तो शत्रुघ्न चौहान एंड यूनियन ऑफ इंडिया के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में आप किसी पर्सन को नहीं रख सकते। और इसी केस में एक बहुत अच्छी बात, एक इंटरेस्टिंग बात सुप्रीम कोर्ट ने ये भी डिसाइड करी थी कि अगर किसी पर्सन को डेथ पनिशमेंट देनी है तो वो सिर्फ और सिर्फ इंडिया के अंदर बाय हैंगिंग ही दी जा सकती है, बिकॉज वो सबसे ह्यूमेन वे है, डेथ बाय हैंगिंग एनी पर्सन, वो सबसे ह्यूमेन वे है और हम किसी और वे से डेथ पनिशमेंट नहीं देंगे। उसके बाद सेंटेंस ऑफ डेथ जो है वो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस में दिया जाएगा। पहले क्या होता था, जो 302 आईपीसी मर्डर की जो पनिशमेंट है उसको बोला जाता था दैट लाइफ इम्प्रिजनमेंट इज एन एक्सेप्शन वेयर एज डेथ पनिशमेंट इज अ रूल। तो इस केस के बाद, बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब के बाद ये बिल्कुल चेंज हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने बोला दैट लाइफ इम्प्रिजनमेंट विल बी द रूल एंड डेथ पनिशमेंट विल बी एन एक्सेप्शन, जो कि सिर्फ और सिर्फ रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस के अंदर ही दी जा सकती है। नेक्स्ट है राइट अगेंस्ट पब्लिक हैंगिंग। तो ये एजी ऑफ इंडिया वर्सेस लक्ष्मा देवी का एक केस था जिसमें राजस्थान हाई कोर्ट ने ये बोल दिया था कि एक पर्टिकुलर पर्सन को इनको डेथ पनिशमेंट तो देनी है लेकिन वो भी पब्लिकली देनी है, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये हम अलाउ नहीं करेंगे, ये ह्यूमन राइट्स का वायलेशन है, पब्लिक हैंगिंग इंडिया के अंदर नहीं हो सकती है। सो राइट अगेंस्ट पब्लिक हैंगिंग भी आर्टिकल 21 का पार्ट है। उसके बाद राइट टू शेल्टर। राइट टू शेल्टर फ्रेंड्स, सुप्रीम कोर्ट ने शांति स्तर बिल्डर्स वर्सेस एनके तोमता में, जो कि सुप्रीम कोर्ट का ये केस है 1990 का, इसके अंदर बोला था कि हर पर्सन के पास ये आर्टिकल 21 का राइट है कि वो अपना हाउस कंस्ट्रक्ट कर सकता है, अनरीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस उस पर्सन के ऊपर नहीं लगा सकते, बिकॉज राइट टू लाइफ में बहुत जरूरी है कि जहां पे वो रह रहा है वो भी एक डिसेंट प्लेस हो जहां पे वो अपनी लाइफ स्पेंड कर सके। तो फ्रेंड्स, ये थे बहुत इंपॉर्टेंट 21 केसेस जो कि आर्टिकल 21 का पार्ट है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो यार लाइक जरूर कर देना। मैं फ्यूचर में ऐसी वीडियोस और भी बनाता रहूंगा। आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझे ईमेल भी कर सकते हो। सो थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।